दोस्तों एक बड़ी रेयर मूव हुई है जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान के अंदर जो चर्च जलाए गए और जो घर ईसाइयों के जलाए गए उन पे क्रिटिसिज्म किया और कहा है कि वो इंतहा पसंद पाकिस्तानी जिन्होंने ईसाइयों के चर्च और घर जलाए उनके खिलाफ एक्शन लें। रिपोर्टिंग हुई, अब चीजों को कुछ संभालने की कोशिश की जा रही है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नाकाम कौन हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? कि सऊदी अरब के अंदर रिफॉर्म्स आए और जो उनकी रेडिकलाइजेशन थी वहाँ से यू टर्न हमें नज़र आता है। ठीक है, तो हमने क्यों नहीं अब तक सबक सीखा? हम रिफॉर्म करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? और आपको लगता है कि ये हमारे माशरे का फेलियर है या फिर ये एक प्लान्ड स्ट्रेटजी थी कि जयपुर और मणिपुर से तवज्जो हट जाए और पूरा जो दुनिया है वो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की हवाले से बातचीत शुरू करें? जिक्र वाक़या जड़ावाला का आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि कोई भी गिरोह अक़लियतों पर हमला आवर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। ये बहुत रेयर मूव है और आपको पता है पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसका जवाब ही नहीं दिया कि यूएई ने ये कहा है। उन्होंने ये कहा है जी कि कुछ मीडिया हाउसेस से इंक्वायरीज आई हैं कि जी कुछ मीडिया हाउसेस ने ये सवाल किए हैं कि कुछ गवर्नमेंट्स ने जड़ावाला वाकया जिसमें ईसाइयों के खिलाफ वो जो हुआ था तो उस पर कहा जा रहा है 20-21 चर्च चलाए। क्या मतलब? ये इंसान है, दरिंदे हैं यहाँ पे लोग कोई मैनर्स नहीं है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं कल भी किसी शख्स से मिला, ट्रस्ट मी, वो बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में समझती है ये ईसाइयों इन लोगों को रहने का हक ही नहीं है पाकिस्तान में। वो कहते हैं ठीक जलाए हैं, कई लोग ऐसे स्टिल कह रहे हैं और मैं खामोश हो गया ये सुन के। और मैंने कहा ये ना हो कि ये उल्टा हमें कोई हार्म कर दें। जाहिर बात है, मतलब लोगों के बड़े बिलीफ हैं भाई। लोग इधर गवर्नरों को मार देते हैं, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। सो आपने अपनी आवाज़ ज़रूर उठानी है, लेकिन उन लोगों जो चीज़ों का अदराक नहीं रखते, जो चीज़ों को समझ नहीं रखते, उनके साथ आपने क्या बहस करनी है? उनको आप आर्गूमेंट से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, कानून, आइन, मजहबी पर्सपेक्टिव से तो समझाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा एक्सट्रीमिस्ट है उसको आप कैसे समझाएंगे? हैरी मूविंग फॉरवर्ड, आपको याद होगा नूपुर शर्मा का वाकया, जब उन्होंने स्टेटमेंट दी एंड देन पूरी मुस्लिम दुनिया में भारत की वो जो बीजेपी की थी स्पोक्स पर्सन भी थी, अहदेदार भी थी, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया। बहुत सारे इंडियंस ने कहा जी गलत लिया गया है, बहुत सारे ने कहा ठीक किया है, मतलब वो एक हुआ था। और मुस्लिम वर्ल्ड, और ऐसे लगा कि इंडिया एंड मुस्लिम वर्ल्ड आर एट लॉगर्स हेड। ठीक है, तो अब ये यूएई की मिनिस्ट्री है जो फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो मेजर्स ले और ये जो क्रिमिनल एक्ट है और एक्सट्रीमिस्ट हैं। सो इट मीन्स कि वो लोग, आप देखें ये है मुस्लिम वर्ल्ड में तब्दीली जिसको हम समझ नहीं पा रहे। वो लोग जो पाकिस्तान में ईसाइयों को चर्च जलाते हैं, ईसाइयों के घर चलाते हैं, यूएई मुस्लिम कंट्री ने कहा है कि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। बहुत अच्छा कहा है, बिल्कुल सही कहा है। यही कि इससे भी सड़क बढ़ के कहना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई राइट नहीं है आप किसी के घर को जला दें, किसी की चर्च को, किसी के मंदिर को, किसी की मस्जिद को। आप नाकाम तो पाकिस्तान की रियासत हुई जब जत्थे बेबस अक़लियतों के घरों पर हमला आवर थे, उनके घरों को जला रहे थे, उनकी इबादत गाहों को जला रहे थे। तो उस वक्त पंजाब की पुलिस किधर थी? मौजूद थी, खड़ी थी, तमाशा देख रही थी। क्या यह पुलिस का काम होता है? या पुलिस का काम ये होता है कि उनको रोके? मनसूबाबंदी तो हुई, साजिश तो हुई, लेकिन अगर आप देखें तो ये साजिश दहाइयों पहले हुई। ये साजिश उस वक्त हुई जब हमने मजहबी शनाख्त और कौमी शनाख्त को इकट्ठा कर दिया। हालांकि बानी पाकिस्तान ने 11 अगस्त को कहा था कि पाकिस्तान एक कौमी रियासत होगी। 2017 में फिर एक ब्लासफेमी खेलने वाली तंजीम को खड़ा कर दिया गया ताकि सियासत को मैनेज किया जा सके। काजी फायज़ ईसा का फ़ैसला हमारे सामने मौजूद है। पाकिस्तान का आईन कहता है कि रियासत अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी।
पाकिस्तान का आईन कहता है कि रियासत मजहबी आज़ादियों को यकीनी बनाएगी, लेकिन होता क्या है, आपने छोटे छोटे वाक़यात गिनवाए जो बहुत अहम हैं, लेकिन अगर आप बड़े बड़े इस जैसे वाक़यात देखें वो भी कम नहीं है। 1997 में शांति नगर का वाक़या हुआ खानेवाल में, 2009 में गोजरा में ऐसा वाक़या हुआ, 2013 में जोसेफ कॉलोनी में लाहौर में ऐसा वाक़या हुआ, और अभी ये यहाँ पे वाक़या हो गया। अब हल इसका, जो ये मसला है उसका हल, कि रियासत को अब स्टेप बैक करना होगा। पिछले दिनों बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें की गई, बहुत सी पॉजिटिव काम किए गए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की अक़लियतों को जॉब में कोटा दिया गया 5%, 3% कोटा दिया गया उनको आला तालीम में। पाकिस्तान की किसी जमात ने उसकी मुखालफत नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान में आपको एक पॉजिटिव एक स्टेप नज़र आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए जो अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के थे। लेकिन मसला किधर से आता है? मसला इधर से आता है कि दुनिया भर में एक लुनेटिक फ्रिंज होती है, इंतहा पसंदों की एक तादाद होती है, वो यकसा होती है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदों की तादाद कोई बहुत ज़्यादा है। मसला ये है कि इंतहा पसंदों को पाकिस्तान में रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ उनको एनकरेज किया जाता है, यहाँ उनको तरबियत दी जाती है, यहाँ उनको सियासत को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ उनके रास्ते में कोई रुकता नहीं है, यहाँ उनको रोकने की किसी को हिम्मत नहीं होती। यहाँ चंद 100 लोगों का जत्था आता है, चंद 100 लोगों का, और फैजाबाद में बैठकर 22 करोड़ अफराद की एटमी रियासत को यरगमाल बना लेता है। सही, इसलिए कि उसे ये करने की शह दी जाती है। ठीक, यहाँ वजीरों पर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पे एंकर्स पर ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगते हैं, यहाँ जो नापसंद हो उस पे ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम लगते हैं। ठीक, अब रियासत को अपने निज़ाम तालीम के ज़रिए से नौजवानों को ये समझाना होगा, वैलिड पॉइंट, कि ना सिंध के हिंदू हिंदुस्तान से आए हैं, इस धरती के बेटे हैं, हज़ारों साल से यहाँ रहते हैं, और ना पंजाब के मसीही बरतानिया से आए हैं, बिल्कुल इस ठीक, धरती के बेटे हैं। बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि अगर हम सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर देखें कि जिसमें पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, ये तमाम बहुत ज़्यादा प्लुरलिस्टिक सोसाइटी थी, कि जिसमें हर नुक्ते नज़र के लोग, हर इंसान, हर जो मज़हब का पैरोकार है वो उस पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ हम आहिंगी के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ रहा करते थे। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे साथ मसला ये हुआ कि हमने जो कायदे आज़म का जो फरमान था उसको हमने बहुत लिटरल सेंस में लिया, और वो इस तरीके से लिया कि हम ये बात भूल गए कि एक मुस्लिम रियासत होने में और एक इस्लामिक रियासत होने में बहुत फ़र्क है। जब आप एक मुस्लिम रियासत की बात करते हैं तो आप वहाँ पे बाकी जितने भी अक़लियती हैं आप उनको खुद ही एक सेकंड क्लास सिटीज़न के तौर पे टर्म कर देते हैं। लेकिन जब आप एक इस्लामिक रियासत की बात करते हैं वहाँ पे आपके मुसलमानों के भी हकूक़ हैं और मजहबी अक़लियतियों के भी हकूक़ हैं जो उनको इस्लाम फराहम करता है। लेकिन हमने इस्लामिक स्टेट के नाम पर हमने मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट के पे ज़्यादा फोकस किया, और जहाँ हम अगर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से उसके नुक्ते नज़र से देखें तो हमने देखा है कि जिस तरीके से अफ़गान जिहाद जिसका भी आपने भी जिक्र किया, वहाँ से हमारे अंदर जो एक फंडामेंटलिज्म आया है, जो फनेटिसिज्म आया है, रिलीजियस फनेटिसिज्म, वो हमारा इंपोर्ट हुआ है। जितने भी मदारिस थे उस पर तमाम जो हमने अफ़गान जिहाद के नाम पे जितने भी मदारिस जो हमने तैयार किए थे तो वो हमारा बेसिकली एक इम्पोर्टेड वर्जन ऑफ इस्लाम था जो कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो वैल्यूज़ थी उनके साथ मैच नहीं कर पाया। और जब वो मैच नहीं कर पाया तो वहाँ पे आपके मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस हुई, एक्सट्रीमिस्ट इंटरप्रिटेशंस हुई इस्लाम।